guys, those who all don't know me, I'm a law student and a content writer too. So I discussed in my last video about discrimination between a male and a female child. So इस वीडियो में मैं right to choices and decisions डिस्कस करने वाली हूँ. So आपको याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैंने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और हल्की सी मैंने राइट टू चॉइसेस एंड डिसीजंस की भी बात की थी. तो उसी चीज़ को मिला के मैं आज ये वीडियो बनाने वाली हूँ. So let's talk about females choices and decisions and males choices and decisions. जब एक फीमेल डिसीजन लेती है तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं. किसके लिए, क्यों, क्या ये बेनिफिशियल है, नहीं है. वहीं एक मेल डिसीजन लेता है तो हमेशा उसे सपोर्ट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है उसके डिसीजंस को. क्या ये सबसे बड़ा फ़र्क नहीं है? क्या ये वाकई होना चाहिए? चलिए आज मैं फ़र्क की बात नहीं करती, मैं आज डिसीजंस की बात करूँगी कि एक मेल को कितना राइट है और एक फीमेल को कितना राइट है. फीमेल जब एक डिसीजन लेती है तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं एज यूजुअल. जब एक मेल डिसीजन लेता है तो उसको डिसीजंस को रिस्पेक्ट किया जाता है. सबसे बड़ी चीज़, बचपन से उसको मॉम डैड उसको सिखाता है कि आप अपने डिसीजंस खुद से मत लो, या लो तो इट्स बेटर कि आप किसी और के साथ डिस्कस करो और वो आपको जो राय दे आप शायद उस पर चलो या आपके मॉम डैड के डिसीजंस के हिसाब से लो. बट मेल को कभी ये नहीं सिखाया जाता, कभी ये बोला ही नहीं जाता, क्योंकि उनको तो पता है कि उनके डिसीजंस एज यूजुअल खुद लेने वाले. ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 ईयर्स तक उनके मॉम डैड लेते हैं, देन तो वही लेने वाले, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो. पर यहाँ मैं मैरिड की नहीं अनमैरिड वुमेन की बात कर रही हूँ. और मेल चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता. हेड ऑफ द फैमिली भी मेल ही होता है, राइट? कभी सुना है फीमेल है हेड ऑफ द फैमिली? मैंने तो नहीं सुना. अगर आपने सुना तो जरूर मुझे बताइएगा. मैंने तो कभी नहीं सुना. क्यों ये पदवी सिर्फ मेल को दी जाती है? क्योंकि एक फीमेल को हमेशा बोला जाता है कि आप एक बाईसाइकिल जो नहीं होता उसका आप लास्ट पहिया हो, आप वही रहो, आप मेल से आगे आने की कोशिश मत करो. आप कितनी भी कोशिश कर लो, मेल एंड फीमेल कभी एक नहीं हो सकते. देखिए मैं मेल के राइट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि फीमेल के राइट्स कर्टेल हो जाए, राइट? जब एक फीमेल डिसीजन लेती है ना तो उसके डिसीजंस पे सपोर्ट करने से पहले, रिस्पेक्ट करने से पहले 100 सवाल खड़े किए जाते हैं. और उसको इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तभी हो जाता है कि कोई मेरे डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या ये मेरा डिसीजन वाकई गलत है या सही है? चाहे वो डिसीजन कितना ही सही क्यों ना हो, उसके डिसीजंस को हमेशा क्वेश्चन किया जाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे अगर एक फीमेल को कुछ कोर्स पढ़ना है और एक मेल को कुछ कोर्स पढ़ना है, XYZ. मेल को पूरी इज्जत से, सम्मान से सपोर्ट किया जाता है कि ठीक है बेटा तुम्हें पढ़ना तुम पढ़ लो. फीमेल को 100 बार सवाल किए जाते हैं, क्या करोगी ये पढ़ के? आगे जाके तो तुम्हें घर ही संभालना है, तुम नौकरी भी कर लो फिर भी तुम्हें घर तो संभालना ही है, तो इतना भारी कोर्स लेके क्या कर लोगी? कैसे करोगी, क्यों करोगी? इतना पढ़ लिख के कहाँ जाओगी? कुछ फीमेल्स को तो मैंने ये तक देखा है उनको स्कूल भी नसीब नहीं होती, और कुछ को तो स्कूल तक ही छोड़ देते हैं कि बस तुमने 12वीं पढ़ ली, बहुत हो गया, अब तुम शादी करो, घर जाओ, घर गृहस्थी, बच्चे पति को संभालो, इतना ही है तुम्हारी जिंदगी. इनफैक्ट कुछ फीमेल्स को तो पता भी नहीं है कि राइट टू डिसीजंस एंड चॉइसेस क्या है. उस फीमेल को इतना भी नहीं पूछा जाता कि बेटा आपको ये करना पसंद है, आपको ये करना पसंद है. बट एक मेल को हमेशा पूछा जाता है. क्यों एक फीमेल को हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रखा जाता है? क्योंकि एक फीमेल को इंडिपेंडेंट बनने से रोका जाता है. क्यों रोका जाता है? कभी सोचिएगा, और अगर आंसर मिले तो बताइएगा भी जरूर. जैसे कि और एक एग्जांपल ले लो, अगर फीमेल को कहीं बाहर जाना है पढ़ने, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, कहीं पे भी, उसे हमेशा बोला जाता है कि तुम उस 4 दीवारी में रहोगी, उस कॉलेज, उस हॉस्टल के, और कहीं नहीं जाना, उसी शर्त से मैं तुम्हें भेज रही हूँ. हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट वो फैक्टर्स मेल पे भी तो लागू होने चाहिए. जब मेल को इतनी आज़ादी है तो फीमेल को क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं ये डिफरेंस को हमें सही करना. क्यों एक फीमेल को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है और एक मेल को इतना ओवर एस्टिमेट? और जैसे सब कहते हैं ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है. हेड ऑफ द फैमिली से लेके हर डिसीजन तक मेल का होता है. चाहे मेरा छोटा भाई हो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, चाहे मेरी बड़ी बहन हो उसको कम दी जाएगी. क्यों? क्योंकि वो एक फीमेल है. फीमेल को हमेशा कहा जाता है बेटा इस तरीके से बैठो, इस तरीके से करो, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस तरीके से तुम्हें बात करनी है लोगों से, यही शब्द का इस्तेमाल करना है, इतनी ही लिमिट है तुम्हारी बात करने की, तुम मर्यादा से बाहर चली जाओ. मेल की कोई मर्यादा नहीं है, उनकी जबान पे कोई रोक नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? यही बात है. आजकल तो मैंने यही सुना, यही देखा है. दूसरी बात, जैसे आज का ट्रेंड है यंगस्टर्स के बीच में सबको गालियां देने की, है ना? आपको तो पता ही होगा सबको. तो अगर वही एक मेल गाली देते, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगा, गाली देती, क्या बड़ी बात है. फीमेल दे दे, तुम्हारे मुंह से कैसे निकला?
शोभा देता है तुम 4 लोगों के बीच में बोल, तो क्या मेल को शोभा देता है वो 4 लोगों के बीच में गालियां बोलता है? सीरियसली, सेम राइट्स दो ना दोनों, क्यों डिफरेंट किया जाता है ना? क्यों डिफरेंट राइट्स दी जाती है? सेम राइट्स दो। हर मेल और हर फीमेल को ये याद होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों ही अकेले हैं जब तक दोनों मिले नहीं। दोनों अगर साथ नहीं है तो दोनों ही अकेले। कुछ चीजें मेल पूरी करता है और कुछ फीमेल पूरी करती है, तो दोनों को इक्वली ट्रीट कीजिए, दोनों को इक्वल राइट्स दीजिए, दोनों को इक्वल चॉइसेस करने का हक दीजिए। हर एक मेल एंड फीमेल को इक्वली ट्रीट कीजिए। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा, जेंडर बायसनेस को जेंडर इक्वालिटी में बदलिए। एक मेल और एक फीमेल को उतना ही राइट दीजिए। हाँ, मैंने शायद इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बोल दिया कि दोनों को इक्वल राइट्स दीजिए, पर शायद ना एक कहने पे सुनते नहीं है लोग, इसलिए बार बार शायद मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ दोबारा 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 कि प्लीज़ दीजिए। मेल और फीमेल दोनों जब तक साथ हैं तब तक साथ चल सकते हैं, एक पीछे एक आगे कभी नहीं चल सकते। हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत है, हर मेल को एक फीमेल की और हर फीमेल को एक मेल की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोनों को इक्वली ट्रीट कीजिए। कभी ये मत कहिए कि फीमेल को आगे जाके ये करना और मेल को, आप कैसे डिसाइड करो कि उसे जाके आगे घर ही संभालना और उसे ऑफिस से संभालना? ये भी तो हो सकता है, दोनों डिफरेंट चॉइसेस कर सकते हैं। मेल बोलता नहीं मुझे घर संभालना, और फीमेल बोल सकती है मैं बाहर का संभालूंगी। ये भी तो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। एक फीमेल के लिए आप ही क्यों डिसीजन लेते हैं? मत लीजिए, उस फीमेल को लेने दीजिए, राइट? हर इंसान को अपना हक है डिसीजंस और चॉइस करने का। हर इंसान कह रही हूँ मैं, चाहे मेल फीमेल की बात नहीं करी, हर इंसान। तो प्लीज हर इंसान को लेने दीजिए। एक फीमेल को ह्यूमन की तरह ट्रीट कीजिए, तो जितनी राइट्स मेल को उतनी फीमेल को भी होती, अगर हम उसे ह्यूमन मानते तो, राइट? अगेन देयर आर एक्सेप्शन केसेस, में ये नहीं कहती हर कोई वीडियो जो मैं पिछली बार बना चुकी हूँ, जो बना रही हूँ, जो आगे बनाने वाली हूँ, हर कोई चीज़, हर कोई वीडियो में एक्सेप्शंस होता है। जिंदगी में हर चीज़ में एक्सेप्शंस होता है, तो इस वीडियो में भी ज़रूर एक्सेप्शंस हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, हम यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आई होप मैंने अपना पॉइंट प्रॉपरली कन्वे किया होगा। थैंक यू गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।